देख रही हो सुषमा, इन दोनों बेटे और बहुओं का हमें अलग करके पेट नहीं भरा। देखना, अब हम दोनों को अलग करने के लिए हम दोनों के नाम की अलग अलग पर्चियां निकालेंगे। जिसके हिस्से में जिसका नाम आएगा उसे ही उनके साथ जाना पड़ेगा। बस इस उम्र में अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। वैसे भी दोनों बेटे और बहुओं का झगड़ा तो इतने दिनों से देख ही रहे थे, लेकिन अब इनका झगड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और वैसे भी घर, धन, संपत्ति, जमीन सबका तो बंटवारा इन्होंने पहले ही कर लिया। उसका बंटवारा करने के बाद इन लोगों का मन नहीं भरा, तभी तो अब ये हमारा बंटवारा करने पर आ गए। आप चिंता मत कीजिए, अभी तो हमारे दुखों के दिन हैं। सब्र कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब से छोटी बहू शादी करके आई है तब से घर में झगड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जब छोटी बहू किचन में काम करती है, बड़ी बहू को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। कभी कभी तो दोनों किचन में ही कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ना शुरू कर देती और उस झगड़े का भुगतान हम दोनों को करना पड़ता है। जब दोनों बहुएं झगड़ा कर लेती हैं तो पूरे दिन तक किचन में घुसती तक नहीं है, अपने कमरे से भी बाहर नहीं आती हैं। ना ही तो खाना बनाती हैं, ना ही चाय पानी। उसका नुकसान तो हम दोनों को ही भुगतना पड़ता है। उस दिन तो खाना भी खुद से ही बनाकर खाना पड़ता है। हाँ, खुद दोनों तो बाहर से मंगवा कर खा लेती हैं और अपने पतियों को भी बोल देती हैं कि बाहर ही खाना खा लें। बच गए हम दोनों, अपना बनाओ और खाओ। इन्हें हम लोगों से क्या मतलब, क्या पड़ी है हम दोनों की। हाँ, दोनों बहुओं को हमसे कोई भी मतलब नहीं है। कोई भी निकल के ये नहीं पूछती है कि आप लोगों ने कुछ खाया कि नहीं खाया। अब पता नहीं इस बुढ़ापे में क्या क्या दिन देखना और बाकी है। मुझे लग रहा है आज भी खाना नहीं बना होगा घर में। अब मैं खुद ही जाती हूँ किचन में, कुछ हल्का फुल्का जो मुझसे बनेगा वो बना कर लाती हूँ। ये लीजिए, ये खा लीजिए। माँ जी, खाना बनाने के बाद रसोई को कितना गंदा छोड़ देते हो आप। अब कौन साफ करेगा रसोई को? अरे बड़ी बहू, तुम टेंशन मत लो, मैं खुद रसोई साफ कर दूंगी। पूरी रसोई की अच्छे से सफाई कर दूंगी मैं। हाँ मम्मी जी, रसोई को अच्छे से साफ कर देना। आपको पता भी है कितनी गंदी हो रखी है रसोई। खाना बनाने के तुरंत बाद रसोई को साफ करना, याद से। ठीक है बहू, मैं रसोई साफ कर दूंगी। इस उम्र में अब पता नहीं क्या क्या दिन देखना और बाकी है। इस उम्र में अब मुझसे ज्यादा काम भी तो नहीं होता। अब क्या कोई काम करने की उम्र है मेरी, लेकिन क्या करूं। दो बहुएं हैं, दोनों की दोनों निकम्मी, कोई भी काम की नहीं है। दोनों को बस सारा दिन झगड़ा में ही फुर्सत नहीं मिलती। झगड़ा इन दोनों से कितना भी करवा लो। ऊपर से इस उम्र में इतनी बीमारियां भी तो पीछे लगी हैं, लेकिन क्या करूं, जब दोनों बहुओं में से कोई भी सास ससुर को खाना तक की नहीं पूछती हैं, तो इस उम्र में मुझे तो खाना बनाना ही पड़ेगा। सुषमा, डॉक्टर ने तुम्हें फुल रेस्ट करने के लिए कहा है और दो दो बहुओं के होते हुए तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है। दो दो बहुओं को होते हुए तुम्हें हम दोनों के लिए अलग से खाना बनाना पड़ता है। क्या इसी दिन के लिए हमने इन दोनों को पैदा किया था? क्या यही दिन देखने के लिए इन दोनों की शादी की थी हमने? तुम बैठो यहाँ पर और आराम करो। अब मैं अपने लिए खाना नहीं बनाऊं तो और क्या करूं। दोनों बहुएं हैं कि ऊपर से नीचे उतरने का नाम ही नहीं लेती हैं। दोनों अपने अपने रूम में घुसी रहती हैं सारा दिन। दोनों को बस घूमने फिरने से फुर्सत नहीं मिलती, सारा दिन बस घूमती फिरती रहती हैं। घर का काम तो कुछ देखती नहीं, तो मुझे तो घर का काम देखना ही पड़ेगा ना। ये दोनों तो सारा दिन बाहर घूमती रहती हैं, वहीं से खा पी कर आ जाती हैं, लेकिन हम दोनों तो सारा दिन घर में ही रहते हैं। हम थोड़ी ना बाहर से खाना खा के आते हैं, तो हम दोनों के लिए तो खाना मुझे बनाना ही पड़ेगा। अब मैं इन दोनों की हरकतों से तंग आ गया हूँ। मैं आज ही अपने दोनों बेटों की क्लास लगाता हूँ। मैं देखता हूँ कि ये कैसे नहीं सुधरेंगे। आने दो आज दोनों को घर पर। आज मुझे तुम सबसे एक जरूरी बात करनी है। अब क्या तुम्हारी माँ की काम करने की उम्र है जो इस समय भी ये काम करेगी? अरे डॉक्टर ने इसे फुल रेस्ट के लिए कहा है, लेकिन तुम्हारी पत्नियां हैं जिसे घूमने फिरने से ही फुर्सत नहीं मिलती। ये घर में रहती कब है जो ये घर का काम करे?
की रसोई छोटी बहू। ठीक है पापा, जैसा आप कहें। आज से सुबह की रसोई तुम संभालोगी और शाम की रसोई छोटी बहू तुम संभालोगी। अब तो किसी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं है ना। अब तुम दोनों को किचन में एक साथ नहीं घुसना पड़ेगा। अब सब कुछ सही हो गया। आपने ठीक किया जी, जो कि दोनों बहुओं का काम का बंटवारा कर दिया। अब दोनों बहुएं अपनी अपनी रसोई खुद से संभालती हैं और इससे घर में झगड़ा भी नहीं होता और समय पर खाना भी बन जाता है। हम दोनों को समय पर खाना तो मिल जाता है कम से कम। अब हम दोनों को खाना तो कम से कम 2 टाइम का अच्छे से मिल जाता है। बस अब बेटे और बहुओं का प्यार हम लोगों को नहीं मिल रहा। हाँ, तुम सही बोल रही हो। अरे बेटों के पास तो अच्छा खासा बहाना है दुकान का, जिस वजह से उन लोगों को टाइम ही नहीं मिलता है हमारे पास बैठने के लिए। ये बहुएं हैं, ये घर में रहती हैं, लेकिन ये तो वैसे ही अपने सास ससुर से बातें करना पसंद नहीं करती हैं। अरे बहू, आज खाने में नमक थोड़ा ज्यादा था, खाने में नमक थोड़ा कम डाला करो। तो आप एक काम क्यों नहीं करती माँ जी? आप दोनों समय का खाना अपनी लाडली बहू छोटी से ही क्यों नहीं खा लेती? एक तो इन बूढ़ों की खिदमत करो और ऊपर से इनकी बातें सुनो। एक तो इतनी गर्मी में खाना बनाओ और रोज रोज इनके नखरे सहन करो, वो अलग। मुझसे आप लोगों के नखरे सहन नहीं होते, बता देती हूँ। मुझसे नहीं बनता रोज रोज खाना। माँ जी, जो कुछ मिलता है वो आराम से आप लोग खा क्यों नहीं लेते? बेवजह किसी को फालतू में क्यों टोका टोकी करते हो? आप लोग तो जानते हो ना, हम लोग तो बाहर का खाना भी खा लेंगे, बस आप लोगों को ही बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता। आप लोगों के लिए तो खाना घर में बन रहा है ना, तो इसलिए बिना बड़बड़ किए चबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपके नखरे सहन करने वाला नहीं है। ये बात तो हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि इन दोनों बहुओं की आपस में बिल्कुल भी नहीं पटती है, लेकिन जैसे तैसे करके ये हम लोगों को रोटी तो खिला रही हैं। इसलिए आज के बाद जो भी हम लोगों को खाने के लिए मिलेगा, चुपचाप जैसे तैसे करके खा लेंगे। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो। हम दोनों को जैसा भी खाने के लिए मिलेगा वैसा ही खाकर हम अपना पेट भर लेंगे। विवेक, आजकल दुकान के हिसाब किताब में बहुत ही ज्यादा गड़बड़ी चल रही है। मुझे लग रहा है तुम दुकान से ज्यादा पैसा उठा रहे हो। नहीं भैया, मैं दुकान से कोई ज्यादा पैसा नहीं उठा रहा। आप मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो, जबकि आप तो मुझसे भी ज्यादा पैसा उठाते हो। अब ऐसे आगे काम नहीं चलने वाला। हम दोनों भाई एक काम करते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं और दुकान से जो भी कमाई होगी उसका 2 हिस्सा होगा। जब आपने दुकान का हिस्सा बांट ही दिया है तो क्यों ना हम घर और जमीन को भी बांट ले, सब चीज का बंटवारा हो जाएगा, वही ठीक रहेगा। हाँ, ये बात तो सही है। जब बंटवारा हो रहा है तो सारा ही बंटवारा कर लेते हैं। हमारा जो पुश्तैनी मकान है और गांव से दूर मकान है उसे भी बांट लेते हैं। पुश्तैनी मकान तुम रख लेना और जो गांव से थोड़ी दूरी पर हमारा घर है वो मैं रख लेता हूँ। घर, जमीन और सारी संपत्ति दोनों भाई मिलकर ही आपस में बांट लेते हैं। मैं तो कब से अलग होना चाहती थी, देखा बड़े भैया ने कैसे आप पर इल्जाम लगा दिया। मैं तो आपसे बोलती थी कि अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, लेकिन आप हैं कि मान ही नहीं रहे थे। बड़े भैया ने कितनी आसानी से आप पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, जबकि बड़े भैया कौन से दूध के धुले हुए हैं। वो हर महीने दुकान से आपसे ज्यादा पैसा उठाते हैं, लेकिन आपने तो कभी भी उनसे हिसाब नहीं मांगा। उन्होंने तो आपसे हिसाब मांगना तो दूर, सीधा आप पर इल्जाम ही लगा दिया। अब इस सीमा का मुंह रोज रोज नहीं देखना पड़ेगा। मैं तो आपसे पहले ही कहती थी, 1 नंबर के चोर हैं दोनों पति पत्नी। देखा सुषमा, दोनों बेटे और बहुओं ने कैसे आराम से घर का बंटवारा कर लिया। हाँ जी, दोनों बेटे ने बंटवारा तो कर लिया, लेकिन जो भी हम दोनों को रखेगा उसके साथ हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। एक काम करते हैं, आप माँ जी और पापा जी के नाम की पर्ची निकाल लेते हैं। वैसे भी इन बूढ़ों का हमारे साथ क्या काम। हाँ भाभी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जब सभी चीजों का बराबर बंटवारा हुआ है तो इनका बंटवारा भी बराबर करेंगे। किसी एक के माथे थोड़ी ना मंडेंगे इन दोनों को। हाँ भैया,
हम इन दोनों के नाम की पर्ची बना लेते हैं। माँ, आपके नाम की पर्ची मेरे हिस्से में निकली है, तो आज से आप मेरे साथ मेरे नए घर में रहेंगी और पिताजी यहीं पुश्तैनी मकान में रहेंगे। तुम लोग होते कौन हो हमारा बंटवारा करने वाले? हमने तुमको बनाया है, तुमने हमें नहीं। जिस माँ बाप को भगवान ने पढ़ने सूत्र में बांध के रखा है, उसे तुम लोग होते कौन हो अलग करने वाले? हम दोनों ने अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर दी तुम जैसे नालायक बेटों को पढ़ाने और बड़ा करने में। जब इस बुढ़ापे में हम दोनों को एक दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब तुम दोनों हमें अलग करना चाहते हो। यदि हम लोग इतना ही बोझ बन गए हैं तुम पर, तो तुम दोनों ने हमारा भी हिस्सा क्यों नहीं निकाला बंटवारे में से? जिस पुश्तैनी मकान को तुम दोनों ने मुझसे पूछे बगैर ही बांट दिया, वो पुश्तैनी मकान भी मेरा है। यह बात तुम दोनों कैसे भूल गए? तुम दोनों का यह नाटक मैं कब से देखता आ रहा हूँ, लेकिन बस अब बहुत हुआ। हमारे ही घर में रहते हो और हमारा ही बंटवारा करते हो। तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, इस गांव से दूर जो हमारा मकान है, जो अमर के हिस्से में आया है, बंटवारे में तुम दोनों भाई उस मकान के 2 हिस्से कर दो और जाकर दोनों भाई उसी घर में रहो। मैं और सुषमा हमारे इस पुश्तैनी मकान को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और रही बात दुकान के हिस्से की कमाई की, उसमें से 3 हिस्से होंगे, जिसमें से एक हिस्सा हमारा भी होगा, क्योंकि जिस दुकान के ऊपर तुम दोनों छाती ठोक कर बैठते हो, वह दुकान भी मेरी बनाई गई है। और हम दोनों अपना खाना पास में रहने वाली कांता बाई से बनवा लेंगे, जो कि सभी के लिए टिफिन बनाती है। अब तुम दोनों जाओ यहाँ से और अपना सामान पैक करो, क्योंकि आज ही तुम सभी लोगों को इस घर से रवाना होना है। तो दोस्तों, जो लोग अपने माता पिता को अलग करने के बारे में सोचते हैं, उन लोगों का ऐसे ही हाल होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।